कल मैंने आप लोगों को सारी बातें बहुत क्लियरली बताई थी मैटर के बारे में। बहुत बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीजें बहुत खुल के नहीं लिखी रहती हैं और वहां से चीजों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये क्या एक्चुअल में बोलना चाहता है एनसीईआरटी। तो अभी जो है हम लोग उसी मैटर पर जिक्र करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, ताकि चीजों को और क्लियरली समझ पाए। तो मैटर अराउंड अस इज मैटर अराउंड अस एज प्योर, यानी जो मैटर है हमारे आसपास वो प्योर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मैटर के बारे में। एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसके पास मास होता है और वो स्पेस कैरी करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। यानी कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए और मास होना चाहिए। हर वो चीज जिसके पास वॉल्यूम है और जिसके पास मास है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने ये मैटर का डेफिनेशन पढ़ा था। So, how many kinds of matters are there? Matter has been divided into two kinds of substances. That is called pure substance and called impure substance. As I already explained you that the pure substance has been divided into two parts. Pure substance को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में. First one is element and second one is compound. If I say about the examples of element, you also know their examples. जैसे मेटल एलिमेंट को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। भाई किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? तो यदि मैं बात करूं कि एलिमेंट्स को कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं, तो ऑब्वियसली एलिमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल ऑयल। एग्जांपल के तौर पे सोडियम, कॉपर, आयरन, कुछ भी ले लो मेटल के तौर पे, जो भी मेटल में आता है। नॉन मेटल में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हो गए। एंड इफ आई से अबाउट द मेटल ऑयल, तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर करता है। इसका नाम हो गया आर्सेनियम, जेरेनियम, ये सब बहुत सारे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है: एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, कंपाउंड एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, बट इन फिक्स्ड रेशियो में बने हुए हैं। और हमने देखा कि इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर दो तरह का होता है, या तो होमोजेनियस मिक्सचर, नहीं तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे बहुत क्लियरली, आप लोगों को तकलीफ नहीं हुई होगी समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक लिख लो, क्लासिफाई मैटर। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन ही बनता है मैटर को आप क्लासिफाई करो। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का चार्ट है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट है। ये क्लासिफिकेशन का चार्ट आप लोग बना देंगे तो आप लोगों का ये क्लासिफिकेशन वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ? क्लासिफाई मैटर। नेक्स्ट आता है, होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा क्योंकि ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? जस्ट से मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके 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 ओके। सर एक बार होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे जैसे जब जो जो आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, वेट करिए आप लोग शांति से। नाउ आवर टॉपिक इज गोइंग हियर इज प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजेनियस मटेरियल। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब हुआ कि दो पार्टिकल, दो सब्सटेंसेस इस तरह से मिले हुए हैं कि आप दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि कल मैंने बताया था, नमक और पानी, यदि पानी में हम नमक मिला देते हैं तो नमक इस तरह से घुल जाता है पानी में कि पानी में नमक है कि नहीं है आपको पता नहीं चलता। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम, या इस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसके कंपोनेंट्स को आप आसानी से अलग ना कर सके और पहचान ना सके। समझ में आ गया? ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि इस पानी में, ये जो पानी आपके ग्लास में है, इस पानी में हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या आपको ये पानी दिखाई, ये जो गैसेस हैं ये दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि ये गैसेस इस कदर इसमें है घुले हुए कि ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना? सो अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस मटेरियल। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? होमोजेनियस होता है, यानी कि हर जगह
एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ होता है, या फिर विद डेफिनिट एंड इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन, उनका केमिकल कंपोजिशन डेफिनिट है और इनवेरिएबल यानी कि कहीं पर वो अलग अलग देखने को नहीं मिल सकते, एक ही तरह के केमिकल कंपोजिशन में आपको देखने को मिलेंगे। एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं पर भी देखो, आप किसी भी दुनिया में लेके जाओ, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने कल गोल्ड के बारे में बताया था, गोल्ड का पार्टिकल यदि एक मॉलिक्यूल निकालो तो भी वो गोल्ड है, वो इंडिया में भी गोल्ड है, वो अमेरिका में भी गोल्ड है। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो चमकेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो केमिकली किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज प्योर सब्सटेंस का ऑलवेज सेम होता है, फिक्स होता है, और ये इनवेरिएबल होता है, ये चेंज नहीं होता है। समझ में आया सबको एवरीवन? समझ में आ गया सबको? यस सर। अब मूव ऑन करो। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। या तो एक ही तरह के एटम के बने हुए हैं, जैसे मान लो गोल्ड है तो ये गोल्ड के ही एटम का बना हुआ है, या यदि मान लो मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो वाटर के बारे में बात करें, या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें, तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल सब मिलकर के पूरा का पूरा वाटर बना हुआ है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है। इसमें कोई और दूसरा चीज मिक्स नहीं है। यानी कि ये क्या है, आपके यहाँ का प्रॉब्लम है बेटा, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यहाँ पे 100 Mbps में है, और रोज रोज ये बात मत किया करो। यदि दिक्कत हो रही है तो आगे पीछे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके घूमो, जहाँ जिस जगह पे आपको नेटवर्क मिल रही है उस जगह पे जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे नेटवर्क इशू, दो टावर लगा हुआ है, नेटवर्क इशू वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है यहाँ का, ठीक है। फिर आता है अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल के बने होते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया था बेटा? 2 भागों में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। समझ में आ गया होगा? एलिमेंट में आपने देखा था कि उसमें कोई भी एक ही तरह के आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और कंपाउंड में 2 एलिमेंट हैं बट फिक्स्ड रेशियो में आपको मिलेंगे, या 2 से ज्यादा एलिमेंट हैं वो भी आपको फिक्स्ड रेशियो में मिलेंगे। 1:2:1 के रेशियो में मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज, है ना, 1:2:1 के रेशियो। तो सिंपल सी बात है, प्योर सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन ऑलवेज सेम होता है। इसके ये जो है एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और इनका केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? समझ में आया सबको ना? जल्दी जल्दी बोलो। सर। अच्छा, आगे चलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। सॉलिड लिक्विड को हटाने के बाद जो, सॉलिड लिक्विड बोल रहे हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड को हटाने के बाद जो बचता है वो बचता है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है भाई? मिक्सचर हो गया एक तरह का इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ। या तो एलिमेंट होगा, नहीं तो कंपाउंड होगा, या फिर एलिमेंट कंपाउंड दोनों हो सकते हैं। इसका मिक्सचर वो भी किसी फिक्स रेशियो में नहीं लिखा हुआ, देखो, एंड दे जनरली हैव डिफरेंट कंपोजिशन डिफरेंट है, यानी कि रेशियो डिफरेंट है, फिक्स रेशियो नहीं है। एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिफर विद वन अनदर। हमेशा उनकी जो प्रॉपर्टी है, अलग अलग मिक्सचर की प्रॉपर्टी एक ही तरह के प्रोडक्ट बनी हुई है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी करवाया था, ए जो था वो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, बी ने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, और सी क्या डाला था? कॉपर सल्फेट भी डाला था और पोटेशियम परमैंगनेट भी डाला था, डी ने भी वैसे ही डाला था। तो ये इसका कंपोजिशन इससे थोड़ा डिफरेंट है, और सी वाला का तो इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये दोनों जो था ये होमोजेनियस मिक्सचर था, ये दोनों, ये जो मिलाया था सी और डी, ये लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना दिए थे।
तो जाहिर सी बात है मिक्सचर का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा चेंज होता रहता है। मिक्सचर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपने कंपोनेंट के हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। समझ में आया? मैं अभी जिक्र करूंगा सारे के बारे में। देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन आ गया। फिर आता है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से ज्यादा आपको सब्सटेंस मिलेगा मिक्सचर, विच इन रैंडम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन भी फिक्स नहीं है, रैंडम मतलब नॉट फिक्स। एग्जाम्पल मिल्क ले लेते हैं। मिल्क में बकरी का दूध, गोट का मिल्क, उसमें प्रोटीन बहुत रिच अमाउंट में है। यदि बात करें काऊ के मिल्क के बारे में, प्रोटीन का अमाउंट कम है, फैट का अमाउंट कम है, लैक्टोज का भी अमाउंट कम है। यदि मैं बोलूँ बुफैलो के बारे में, तो उसमें प्रोटीन, फैट, इवन लैक्टोज का अमाउंट बहुत ज्यादा है विद कंपेयर टू काउ, बट गोट के मुकाबले कम है। तो ये सब का सब दूध ही है। ऑल दीज आर द मिल्क, बट देयर कंपोजिशन आर नॉट इक्वल एट एनी प्लेस, they are differ from each other. So mixture obviously are not have any fixed ratio of the component. मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट हैं उनका फिक्स रेशियो नहीं होता है। सिमिलरली यदि सॉइल के बारे में बात करें तो सॉइल का टाइप देख लो, एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, और क्या नाम है उसका, ब्लैक सॉइल। सब में किसी में बालू ज्यादा है, सैंड ज्यादा है, किसी में बालू बहुत कम है, किसी में बालू 50-50% है, किसी में सिल्ट है, किसी में सिल्ट नहीं है। सब के कंपोजिशन अलग अलग है। होप कि आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिल करके जब कोई सब्सटेंस बनता है, ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है, लेकिन जब आपस में मिल गए हो गए इम्प्योर। क्या हो गए? और वो भी कोई फिक्स रेशियो में नहीं मिले हुए हैं। मेड अप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू टू काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मीन। ये थोड़ा लगता है राइटिंग मिस्टेक हो गया बेटा। अ सब्सटेंस, जो भी प्योर सब्सटेंस होता है, दे कैन इजिली बी सेपरेटेड। प्योर सॉरी, जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन इजिली बी सेपरेटेड। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लो आपके मम्मी क्या कर रही हैं, चावल बीन रही हैं, और चावल में कंकर है, ये क्या है? एक तरह का मिक्सचर है। आपकी मम्मी क्या कर रही है? कंकरों को निकाल निकाल के फेंक रही है। So the components of the mixture can easily be separated. The substances cannot be separated into two other kind of matter by any physical process. लेकिन उसके अंदर का जो सब्सटेंस है उसको आप किसी तरह से चेंज नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे यदि सपोज दो चीजें हैं, क्या क्या है? मान लो कि गोल्ड है, और मान लो कि यहाँ पर सैंड है। एक मिनट बेटा, मान लो कि गोल्ड है और सैंड है, तो गोल्ड की प्रॉपर्टी वो अपनी प्रॉपर्टी कैरी कर रहे हैं, सैंड अपनी प्रॉपर्टी कैरी कर रहे हैं। इन दोनों को केमिकली हम मिक्स नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एबल टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड वी कैन नॉट एबल टू मेक अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम। समझ में आया? इन दोनों में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। यदि इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हो जाता है, देन दे विल कन्वर्ट इनटू कंपाउंड। तब वो तो मिक्सचर रहेंगे ही नहीं, दे बिकम कंपाउंड। समझ में आया बात? क्लियर हुआ सबको? जो कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली फिक्स्ड नहीं होंगे, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो मिक्सचर रहेंगे। यदि केमिकली रिएक्ट कर गए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो कंपाउंड बन गए, और कंपाउंड का मतलब वो प्योर सब्सटेंस बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? किसी को समझना हो तो दोबारा बोलो, मैं समझा दूंगा, दोबारा समझाऊंगा। जल्दी बोलो, किसी को समझना है दोबारा? यस सर। किसको? स्वाधीनता। देखो बेटा, जाहिर सी बात है, एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ। आपके घर में मम्मी आपकी कुकिंग कर रही है, योर मम्मी इज मेकिंग सम फूड,
तो उसमें उन्होंने क्या डाला, उन्होंने खीर का चावल डाला, उसमें उन्होंने दूध डाला, उसमें उन्होंने चीनी डाला, शक्कर डाला। अब देखो इसमें आपको चावल भी दिखाई दे रहा है, उसका टेस्ट मिल रहा है, दूध का भी टेस्ट मिल रहा है, मिल्क भी मिल रहा है, और शक्कर यानी कि चीनी का भी, शुगर का भी टेस्ट मिल रहा है। ये एक तरह का मिक्सचर है, दिस इज अ मिक्सचर। और ये तीनों के तीनों आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किए हैं, ये सब मिक्स हो गए, मिल गए हैं। यदि ये केमिकल रिएक्शन करते तो कोई नया प्रोडक्ट बना देते, और जो नया प्रोडक्ट होता है वो कंपाउंड होता। क्या होता है? कंपाउंड। और कंपाउंड क्या है? एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे ये मिक्सचर के ही फॉर्म में है, तीनों चीज अलग अलग है। आप चावल को चाहो तो अलग कर सकते हो दूध से, और दूध से चीनी को भी अलग अलग कर सकते हो बाई क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैं सारे टॉपिक समझाऊंगा। तो जब चीजों को अलग कर ले रहे हैं इसका मतलब वो मिक्सचर है। चीजें जब अलग नहीं हो पाएंगी, कंपोनेंट्स को यदि अलग नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वो कंपाउंड है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अफान अली क्या समझे? आदित्य आर्या समझी हो? सर। कौन है? यस सर। समझ में आया सबको? नादिरा, यस सर। पल्लवी, यस राज, सर। यस सर। स्वाति गुप्ता, एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। चलो यस सर। यस सर। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। टॉपिक है, अगला टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले। देखो कल वाला ही टॉपिक समझाते समझाते मेरा 20 मिनट निकल गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। In a mixture, two or more elements or compounds are not chemically combined together. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है या कंपाउंड है, बट वो केमिकली कंबाइंड नहीं किए हैं। बात क्लियर हो गई? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। इनकी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी यानी कि इसका अपना ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। जैसे मैंने अभी खीर के बारे में बात किया, तो उसमें चावल जैसे था वैसे मौजूद है, दूध जैसे था वैसे मौजूद है, और शुगर जैसे था वैसे मौजूद है। बस शुगर उसमें डिसॉल्व हो गया है, लेकिन वहां मौजूद है, वो अपनी मिठास दे रहा है। तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को छोड़ते नहीं है। समझ में आया? द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। इसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। समझ में आया? आज के डेट में देखो, आपके मम्मी आपके घर में जो भी आंटी वगैरह खाना बनाती होंगी, वो तरह तरह के मसाले डालते हैं। और वो मसाला क्यों डालती है? ताकि उनको फ्लेवर मिल सके। तो जो भी सब्जी बन रहा है आपके घर में, जो भी दाल बन रहा है, जो भी खाना बन रहा है, जो भी पकवान बन रहा है, कहीं ना कहीं उसमें फ्लेवर के लिए जो भी मटेरियल डाला जा रहा है, वो मटेरियल वो हम मिक्सचर के तौर में मौजूद है। यदि वो केमिकली कंबाइन कर जाता तो उसका एक्चुअल स्वाद आपको नहीं मिलता। वो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, समझ गए, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर के टाइप्स पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स आर देयर? होमोजेनियस मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? तो जाहिर सी बात है, मैंने होमोजेनियस मिक्सचर को यहाँ पे दिखा दिया आपको। यहाँ देखो सॉल्ट मिला हुआ है या मान लो शुगर मिला हुआ है। यहाँ दिख रहा है क्या इस पानी में? ये फोटो खींचा हुआ फोटो है, दिख रहा है क्या इसमें? ऑब्वियसली मैंने इसको नेटवर्क क्या उसको बोलते हैं, इंटरनेट से लिया है, बट देखो कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें चीनी मिला हुआ है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? यदि कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स नहीं दिखे, इस तरह से घुला हुआ हो, इस तरह से मिला हुआ हो कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सको कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है, देन इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। समझ में आया? और यदि दोनों कंपोनेंट बहुत क्लियरली दिखता हो, जैसे कि ये देखो तेल है और पानी है, ये दोनों क्लियरली दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? क्वेश्चन नोट करते चलेंगे, जो भी मैंने उधर पीछे में कहा है सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एवरीवन नोट द क्वेश्चन। व्हाट इज मिक्सचर? दिस इज द क्वेश्चन। Picture the properties of mixture. Note it down fast. Define impure substance. मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाता तो बच्चे आंसर्स भी नहीं लिखते, कम से कम नोट तो भेजना ही चाहिए था उन लोगों को। व्हाट इज अ मिक्सचर? ये क्वेश्चन है। एंड अगेन
State the properties of a mixture. State the properties of a mixture. ठीक है? So these are the 3 questions that you note from page number 1. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका. टेक द स्क्रीनशॉट. अभी कंटिन्यू है, ये पूरी तरह से बना नहीं है, तो अभी मैं आप लोगों को शेयर भी नहीं करने वाला. तो फॉर द टाइम बीइंग यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कैन राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट, टाइप ऑफ मिक्सचर. सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर? What are the different types of mixture? Define them with example. Define them with example. एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन करना है. होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये तो टाइप हो गया. एंड व्हाट आर द डेफिनेशन? द मिक्सचर in which has a uniform composition and properties throughout its mass. पूरे मास में ऊपर से लेके नीचे तक यूनिफॉर्म, बराबर के तौर से मिला हुआ है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरी तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और उसका प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह से बराबर है. हर जगह, ऊपर से निकालो या नीचे से निकालो, हर जगह वो सेम कंपोजिशन बनाए हुए हैं. Then it is called homogeneous mixture. And obviously the example is very simple. Solution of sugar, solution of salt, even every kind of cold drink. जितना भी कोल्ड ड्रिंक आता है, स्प्राइट है, लिम्का है, कोका कोला है, these all are the homogeneous mixture. Hope you understand. Now we come to the next topic, that is called heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture, here can you obviously differentiate the components. You can very easily identify the two or more components very easily, as I am giving you some mixture on your plate. So in that condition you can see there are some nuts, there are some kajus, there are some kismis. This kind of things can easily be identified. So this is a heterogeneous mixture. हर वो चीज जिसमें सारी चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हूँ और उसको आप अलग कर लो हैंड पिकिंग के थ्रू, then it is, और किसी भी प्रोसेस से अलग कर लो, then it is called heterogeneous mixture. ऐसा नहीं है कि इसमें से हम नमक अलग नहीं कर सकते बेटा. We can easily separate the mixture which has a different composition and property in different part of their mass is called heterogeneous mixture. Obviously example is suspension and colloidal. I'm going to make you understand about these two topics. Just wait. Okay, so it is the definition and these are the examples from where. Now you're gonna understand the another topic, that is called solution. So here you are getting one more question. Define solution. Solution क्या होता है? Solution is a homogeneous mixture. जाहिर सी बात है, solution एक तरह का homogeneous mixture है. टाइम आउट होने वाला है. Solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture मतलब इस तरह का मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इतने अच्छी तरह से घुले हुए हैं कि वो ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मौजूद है. सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव. पहले ही मैंने बात कर दिया, जो भी मिक्सचर होगा उसमें जो भी सब्सटेंस होंगे वो नॉन रिएक्टिव नहीं होंगे. हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड, उसके कंपोजिशन अलग अलग हो सकते हैं, बट विद इन सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. So solution is a substance which is made up of solute and solvent. When solute is dissolved in the solvent, the homogeneous mixture forms is called solution. यहाँ पे definition क्या मिलता है? When solute or certain substance which is mixed into the solvent, the substance or the homogeneous mixture that forms is called solution. मतलब जब solute और solvent को mix करते हैं तो एक homogeneous mixture बनता है और उस homogeneous mixture को हम क्या कहते हैं? Solution कहते हैं. उसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं जो कि केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं और किसी भी कंपोजिशन में मिक्स किए जा सकते हैं. खांसी की दवा में किसी में मिंट ज्यादा होता है तो किसी में मिंट कम होता है. ठीक है, किसी में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं तो किसी में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस कम होते हैं. अल्टीमेटली वो खांसी की दवा होती है.
So two more question is arising here. What do you mean by define solute and solvent? Define solute and solvent. अब solute और solvent क्या होता है? Suppose this is a glass and you kept some water here. So the water in which or the substance in which something is dissolved, जिसमें आप किसी चीज को घोल रहे हो, वाटर में घोल रहे हो सकता है अल्कोहल में घोल रहे हो, जिस चीज में आप किसी चीज को घोल रहे हो, तो जिस चीज में घोल रहे हो उस चीज को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. द वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट हियर एंड द थिंग दैट इज डिसॉल्विंग इज कॉल्ड सॉल्यूट. आइदर यू हैव टेकन सम सॉल्ट और सम शुगर और एनीथिंग एल्स, और कुछ भी ले सकते हो, सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जो भी चीज आप ले रहे हो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे और जिसमें मिला रहे हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे. तो लिखा हुआ है द सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व इज सॉल्यूट. जिसको डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में उसको सॉल्यूट कहते हैं. द सब्सटेंस इन व्हिच सॉल्यूट इज गेट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जिस सब्सटेंस में सॉल्यूट घुल जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. अब जैसे मान लो एक दूध वाला है, वो दूध में पानी मिला रहा है. ये दूध है, मिल्क है, इसमें क्या मिला रहा है? वो वाटर मिला रहा है. अब ये बताओ सॉल्वेंट कौन है यहाँ? वाटर. Milk. मिल्क. मिल्क. क्योंकि ये जो ऊपर से डाल रहा है, ऐसे एक्चुअल में घोलेगा कौन? घोलेगा मिल्क नहीं, घोलेगा तो वाटर ही. यदि मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, यहाँ पे यदि बात करूं मैं कि मिल्क, तो वाटर में मिल्क घुलता है. ये मान लो वाटर है, वाटर में मिल्क घुलता है, ना कि मिल्क में वाटर घुलता है. ये अलग है. ये अलग बात होता है कि वो लोग पानी को घोलते हैं. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. यानी कि ये ऑलमोस्ट सब तरह के सब्सटेंसेस को घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया. तो दूध यहाँ पे सॉल्यूट है, ये उल्टा डाल रहा है. वो समझ में आया? वो मिल्कमैन जो है ये उल्टा डाल रहा है. एक्चुअली पानी में दूध डाला जाता है. तो मिल्क क्या है? ये सॉल्यूट हुआ, और वाटर क्या है? ये सॉल्वेंट है. समझ में आया बात आप लोगों को? क्योंकि जो चीजों को अलाउ करता है घुलने के लिए वही सॉल्वेंट होता है. जिसके पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होते हैं, जो किसी चीज को घोलते हैं तो आसानी से अपने स्पेसेस के बीच में जगह दे देते हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि आप मान लो 1 चम्मच चीनी डाल दिए, इसमें जितना पानी था उसमें पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाला, इसके मास में तो चेंजिंग आएगा, इसका वजन चेंज होगा, इसका मास चेंज होगा, बट जो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही रह जाएगा. क्यों? क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर जो गैप्स हैं उस गैप्स में आसानी से अपने आप को इनपुट कर लेंगे. समझ में आया बेटा सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में मैंने बताया. अब चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के में 2 क्वेश्चन आता है. आज तो अभी बचा हुआ है मेरे पास 4 मिनट. कोशिश करते हैं, ये नहीं होगा तो कल टॉपिक इसको उठाएंगे फिर दोबारा. कंसंट्रेशन. मान लो कि ये हमारा एक ग्लास ऑफ वाटर है. मान लो इसमें मैंने 100 मिलीलीटर पानी डाल रखा है और इसमें मैं 50 ग्राम चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया. तो जैसे मैं शुगर डालते जा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली जो पानी है इसकी थिकनेस बढ़ती चली जा रही है ना. तो ये डालते जा रहा हूँ, थिकनेस बढ़ती जा रही है, डालते जा रहा हूँ, थिकनेस बढ़ती जा रही है. एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उस कंडीशन में ये एक भी कतरा शक्कर का यानी चीनी का ये पानी नहीं घोल पाएगा. उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया. क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया. यानी कि ये पूरी तरह से सॉल्यूट को घोल लिया है. अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. गर्मी करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा क्या तैयार होंगे, इसमें और थोड़ा सा चीनी ऐड हो जाएगा. जब थोड़ा सा और चीनी ऐड हो गया उसके बाद तो अब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि अब तो वो एक कतरा भी
चीनी टेम्परेचर देने पर भी नहीं भरा पाएगा, तब वो किस कंडीशन में चला गया, सॉरी सुपर सैचुरेटेड, कौन सा कंडीशन में चला गया, सुपर सैचुरेटेड हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं, वो सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को इतना मिला दिए कि अब वो एक कतरा भी सॉल्यूट का घोलने में अक्षम है। द कंडीशन इन विच we the solvent in which we mix the solute in such a quantity that the solvent cannot be able to dissolve a small particle of the solute anymore, that condition is called saturated solution. That solution is called, that condition is called, of the solution is called saturated solution. If some heat is applied to the saturated solution, a little more amount of solute can easily dissolve. But after that, the condition will come at which it cannot able to dissolve any more solute, and the situation, and that situation, the solution is called super saturated solution. समझ में आ गया सबको ये बात? Yes, sir. यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन मिलता है, कौन कौन सा? डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कल मैं इसके कंसंट्रेशन बताऊंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको, इसका डेफिनेशन निकालो, उसके बाद कल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, कल जो है इसको और डिस्कस करेंगे।